मूवी की शुरुआत में जापान में एक मैरिज पार्टी में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को गिटार गिफ्ट देते हुए दिखाया जाता है, जो जापान का सबसे महंगा तोहफा माना जाता है। इस गिटार को बनाने के लिए लाल चंदन लकड़ी का उपयोग होता है, जो सिर्फ हमारे भारत देश के आंध्र प्रदेश राज्य में ही पाई जाती है, जिसे गैर कानूनी तरीके से जापान पहुंचाई जाती है। लकड़ी से भरी हुई इस ट्रक को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, जो पुष्पा चला रहा होता है। पुलिस और पुष्पा के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। हालांकि इन दोनों के बीच एक डील भी होती है, जिसमें पुष्पा हर एक पुलिस वालों को 1-1 लाख रुपए देने की डिमांड रखता है और इस डील के लिए पुलिस वाले मान जाते हैं और पुष्पा को छोड़ देते हैं। अगले दिन पुष्पा सो रहा होता है, तभी कर्ज मांगने वाला आता है और पुष्पा के माँ को उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये देखकर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है। खुद की बेइज्जती ना बर्दाश्त करते हुए पुष्पा उसको पीट देता है। इसके बाद पुष्पा अपने साथियों के साथ घने जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा होता है। जब ये लोग लकड़ी काट रहे होते हैं, तभी पुलिस वहीं अपनी गाड़ी लेकर आ रही होती है। गाड़ी को आते देखकर उनका एक साथी पेड़ पर बैठा हुआ सीटी बजाकर सभी साथियों को सूचित करता है। ये बात सुनकर वहां से सभी लोग भागने लगते हैं। तभी पुष्पा उन सबको रोकता है और एक आइडिया बताता है। पुष्पा उन सभी को लकड़ियां पेड़ के ऊपर छुपा देने को बोलता है। तभी वहाँ डीएसपी गोविंद आता है और सबको पूछने लगता है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी पुष्पा वहाँ एक डायलॉग मार देता है कि हम लोग यहाँ बकरी चराने के लिए आए हैं। ये सुनकर पुष्पा के सभी साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये मजाक सुनकर डीएसपी साहब को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और पुष्पा के सर के ऊपर बंदूक तान देते हैं। तभी दूसरा पुलिस वाला डीएसपी साहब को ये कहता है कि यहाँ इनसे लड़ना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग ज्यादा है। तब डीएसपी साहब वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। डीएसपी के जाते ही पुष्पा और उसके साथी पेड़ पर छुपाई हुई लकड़ी को वापस जमीन पर रख देते हैं। अब इन सभी को लकड़ी के वजन के बराबर पैसे मिलेंगे। लेकिन पुष्पा एक नदी के किनारे पर बिठा हुआ होता है। तभी वहाँ केशव नाम का एक लड़का आता है और पुष्पा को कहता है कि भाई मुझे अपने साथ हमेशा के लिए रख लो ना, और कहता है कि मैं आपके साथ रहूंगा तो बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। तभी पुष्पा उसको पूछता है कि तुम कितना कमाना चाहते हो, और वो 10 लाख बोलता है। तभी वहाँ दोबारा एसपी साहब आ जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं पूरी फौज लेकर आया हूँ। तभी पुष्पा वहाँ पड़ा हुआ छोटा पत्थर का टुकड़ा उठाकर एसपी साहब के ऊपर फेंक देता है और पुष्पा के साथी लोग भी पुष्पा की तरह पत्थर उठाकर पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं। तभी एसपी साहब अपनी गन से हवा में फायर करते हैं और सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं और पुष्पा भी लकड़ियों से भरी ट्रक को लेकर भागता है और एसपी साहब भी पुष्पा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन पुष्पा अपना ट्रक कहीं छुपा देता है। अब पुलिस पुष्पा को पकड़ लेती है और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ पुलिस वाले पुष्पा को बहुत मारते हैं और उसे अपना और अपने मालिक का नाम पूछते हैं, लेकिन पुष्पा उसे कुछ नहीं बताता है और जोर से हंसने लगता है। तभी उसे बचपन की याद आने लगती है। जब पुष्पा छोटा था तब उसके स्कूल टीचर उसे अपना नाम पूछते हैं। तब पुष्पा अपना और अपने पिता का नाम पुष्पा मुलेटी राज बताता है। तभी उसका बड़ा भाई आ जाता है। वो पुष्पा का सगा भाई नहीं होता है। दरअसल पुष्पा के पिता की पहले से शादी हो चुकी होती है। पुष्पा के पिता शादीशुदा होते हुए भी पुष्पा की मां से प्यार हो जाता है और पुष्पा उसी का दूसरा बेटा होता है। तब पुष्पा का बड़ा भाई उसे नाजायज औलाद कहता है। तभी पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है। तभी पुष्पा को दूसरी जगह पर लाया जाता है। वहाँ उसे उसका मालिक मिलने आता है। पुष्पा के मालिक 3 भाई होते हैं, जिसमें इसका नाम जोली रेड्डी होता है, दूसरे का नाम जग्गा रेड्डी होता है और सबसे बड़ा का नाम कोंडा रेड्डी होता है। अब पुष्पा के मालिक उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, क्योंकि पुष्पा ने बहुत मार खाते हुए भी पुलिस वालों को अपना और अपने मालिक का नाम नहीं बताया था और ट्रक के बारे में भी कुछ भी नहीं बताया था। अब जोली रेड्डी और जग्गा रेड्डी दोनों पुष्पा को उस ट्रक के बारे में पूछते हैं। तब पुष्पा उसके सामने 5 लाख रुपए की डिमांड रखता है। अगर आप मुझे 5 लाख रुपए दोगे तभी मैं आपको ट्रक के बारे में बताऊंगा। ये सुनकर दोनों ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन आखिर मान जाते हैं। अब पुष्पा उन दोनों को जहाँ ट्रक छुपाया है वहाँ ले जाता है। इस काम के लिए पुष्पा के मालिक उसको 5 लाख रुपए देता है। पुष्पा अपने घर जाता है। तभी उसका मालिक उसे गड्डी में बैठने के लिए मना करता है। चलकर आओ ऐसा बोलता है। ये सुनकर पुष्पा को बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए पुष्पा खुद के लिए 5 लाख रुपए की गड्डी लेता है और अपनी माँ के पास खुशी खुशी जाता है। अब तीनों रेड्डी भाई एक मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें पुष्पा भी होता है। उनकी समस्या होती है कि पुलिस से कैसे बचकर स्मगलिंग किया जाए। अब पुष्पा उन्हें एक प्लान बताता है, लेकिन पुष्पा इस काम के लिए अपना 4% कमीशन मांगता है। तब कोंडा रेड्डी हाँ कहता है। अब पुष्पा अपने काम में एक अनोखा आइडिया लगाता है, जिसमें ट्रक के ऊपरी हिस्से में दूध और नीचे लाल चंदन की लकड़ी छुपा देता है।
है। पुष्पा को दूध के धंधे में इसी गैंग के एक मजदूर की बेटी श्रीवल्ली से प्यार हो जाता है। पुष्पा की चालाकी की वजह से चलने वाले इस धंधे को आखिर में पुलिस वाले पकड़ ही लेते हैं। एसपी साहब इन दोनों को पुलिस के लिए काम करने के लिए बोलते और दोनों को 5 लाख की लालच भी देते और दोनों मान भी जाते। इनका नाम शेनू भाई है और स्मगलिंग के काम में जो पुलिस चेक पोस्ट होती है उसको पास कराने का काम करते। दरअसल किसी काम की वजह से कोंडा रेड्डी को मिलने के लिए आए हैं। अब एसपी साहब को लकड़ी से भरा हुआ उस गोडाउन के बारे में पता चलता है और वो वहाँ आ रहे होते। लेकिन जब वहाँ एसपी साहब आते हैं उससे पहले पुष्पा उस लकड़ी को पानी में बहा देता है और छुपा देता है और एसपी साहब पुष्पा के आगे अपनी हार कबूल कर लेते और कहते हैं कि पुष्पा तुम जीत गए और मैं हार गया। अब पुष्पा और उसके साथी लोग पार्टी कर रहे होते। अभी उसी पार्टी में शेनू भाई के 2 आदमी आपस में बात कर रहे होते कि शेनू भाई आगे 1 टन 2 करोड़ का बेचता है और कोंडा रेड्डी को सिर्फ 25 लाख देता है। इसी बात को पुष्पा चुपके से सुन रहा होता है और अब पुष्पा इसी बात को जाकर कोंडा रेड्डी को बताता है कि शेनू भाई हमें कैसे चूना लगा रहा है, माल हमारा और मलाई वो खा रहा है, हमारा इसी माल को 2 करोड़ में किसी चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। और तब कोंडा रेड्डी पुष्पा को कहता है कि तुम जाकर शेनू भाई से बात करो और उनमें से 50% हमें देने की बात करो। और दूसरी तरफ पुष्पा श्रीवल्ली को सगाई के लिए देखने के लिए आ रहा होता है। तभी पुष्पा का वो बड़ा भाई आ जाता है और पुष्पा की सगाई नहीं होने देता है और पुष्पा को फिर से नायजाद औलाद कहता है। यह सुनकर पुष्पा को बहुत ही गुस्सा आता है और दोनों भाई के बीच हाथापाई शुरू हो जाती। इस हाथापाई में पुष्पा की माँ को सर के ऊपर चोट लग जाती है। अपनी माँ को चोट लगने की वजह से पुष्पा बहुत ही दुखी होता है और वो तय करता है कि अब वो बहुत सारा पैसा कमाएगा। तभी पुष्पा शेनू भाई के वहाँ जाता है और अपने लिए 50% कमीशन मांगता है, लेकिन शेनू भाई उसे मना कर देते। अब पुष्पा खुद चेन्नई जाता है और अपने माल को डायरेक्ट उस मुर्गन भाई को 1 टन 1.5 करोड़ में बेचता है। अब झोली भाई को उस 2 मजदूर के बारे में पता चलता है जिसको एसपी साहब ने 50 लाख की लालच देकर उसके गोडाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। उनमें से एक श्रीवल्ली के पिता होते हैं। जब झोली भाई उसको मारने ही वाले होते हैं तभी उसका एक साथी उसको कहता है कि ये श्रीवल्ली के पिता है जिसके ऊपर आप लाइन मार रहे थे। तभी श्रीवल्ली अपने पिता को छुड़वाने के लिए झोली रेड्डी भाई के पास आती है, लेकिन झोली रेड्डी एक शर्त रखता है कि अगर तुम ये साड़ी पहनकर एक रात मेरे साथ गुजारोगी तो सुबह तुम्हारे पापा को छोड़ दूंगा। अब श्रीवल्ली वही साड़ी पहनकर सीधा पुष्पा के घर जाती है और अपने पिता के बारे में सब कुछ पुष्पा को बताती है और कहती है कि पुष्पा मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, अगर मैं एक रात झोली रेड्डी के साथ गुजारूंगी तो मेरी सारी इज्जत चली जाएगी। अब पुष्पा को बहुत ही गुस्सा आता है और श्रीवल्ली को लेकर झोली रेड्डी के पास जाता है। पुष्पा झोली रेड्डी को इतना मारता है कि शायद वो कोमा में चला गया है। पुष्पा श्रीवल्ली के पिता को वहां से छुड़वा लेता है और श्रीवल्ली के पिता पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से करने का फैसला करते। अब उस एसपी की जगह पर दूसरा एसपी आ चुका होता है जिसका नाम भंवर सिंह शेखावत है। अब पुष्पा अपना शादी का कार्ड लेकर एसपी साहब को पुलिस स्टेशन न्योता देने के लिए जाता है और उसे अपना नाम पूछता है कि तेरा नाम क्या है। वो तूने से बात करता है और एक बैग भरकर पैसे भी एसपी साहब को कमीशन के तौर पर देता है, लेकिन एसपी साहब पुष्पा का सरनेम और उसके बाप का नाम पूछता है। तभी पुष्पा को बहुत ही गुस्सा आता है और अपना मुट्ठी बंद कर देता है और एसपी साहब को पूछता है कि आपको और कितने पैसे चाहिए सर। तब एसपी साहब पुष्पा को अपनी मुट्ठी खोलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे इज्जत नहीं दी जो मुझे चाहिए, तुमने मुझे सर कहा, फिर से कहो। अब पुष्पा वापस अपने घर चला जाता है जहां उसकी शादी की सारी तैयारी हो रही होती है। अब पुष्पा की शादी की सारी तैयारी हो जाती है, लेकिन पुष्पा शेखावत साहब को कहीं और जगह पर पार्टी करने के लिए ले जाता है। ये दोनों जब पार्टी कर रहे होते हैं तब पुष्पा को उस दिन पुलिस स्टेशन में जो हुआ, उसकी बेइज्जती हुई, वो सब उसको याद आने लगता है और पुष्पा शेखावत साहब को कहता है कि उस दिन आपने मुझे बेइज्जत किया, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा, पर आपने मेरी माँ को गाली दी, मुझे नाइजाद औलाद कहा, वो सब मुझे बहुत बुरा लगा है। और वो शेखावत साहब की गन लेकर अपनी बंद मुट्ठी करके उस पर गोली चला देता है और कहता है कि उस दिन मैं आपसे डरा नहीं था, उस दिन आपने मुझे बेइज्जत किया था, आज मैं आपको बेइज्जत करूंगा, आप अपने कपड़े उतार दीजिए। इस तरह पुष्पा अपना बदला लेता है और कहता है कि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं। और अब आगे की स्टोरी पुष्पा के दूसरे पार्ट पुष्पा द रूल्स में देखेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में रहा बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।